नमस्कार, मैं प्रशांत प्रधान और आज हम चर्चा करेंगे चुनाव के रिजल्ट के परिणामों की। त्रिस्तरीय चुनाव भी हुआ राज्य में और उसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरीय निकाय सभी के चुनाव हुए। क्षेत्र क्रमांक 2 एक ऐसा हॉट सीट रहा जहाँ पर कि दावेदारियाँ जो थी और जो वहाँ चुनाव जो रण था वो एक बहुत ही अहम था। हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो पर अजय जवाहर नायक जो कि क्षेत्र क्रमांक 2 से विजयी घोषित होकर आए हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा बहुत-बहुत और बहुत-बहुत बधाई आपको जीत की। मैं ये जानूंगा कि जो आपका क्षेत्र रहा, क्षेत्र क्रमांक 2 इसमें देखा जाए तो ये पहले कांग्रेस का गढ़ जाना जाता था और रहा भी है, एक्स एमएलए भी उस क्षेत्र से रहे हैं। वहाँ पर उस क्षेत्र में आपको क्या कुछ तकलीफ सामना करना पड़ा फाइट करने के लिए? देखिए, चुनाव तो हर समय चुनाव कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये जनता का जनादेश रहता है। जनता अपने मत के अधिकार का उपयोग करते हुए चुनाव में हर जनप्रतिनिधियों को अपना वोट देती है। अमूल्य वोट दे करके जो प्रतिनिधि जनता समझती है जो क्षेत्र का विकास कर सके उसको अपना वोट दे करके गुप्त तरीके से जनता चुनाव करती है। और क्षेत्र क्रमांक 2 में मैंने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास समझा, मुझे योग्य प्रत्याशी चुना और अधिकृत करते हुए मुझे क्षेत्र क्रमांक 2 में चुनाव लड़ने के लिए टिकट घोषित किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव में मजबूती से लड़ा और कहीं मेरे लिए चुनौतियां तो बहुत रहती हैं, लेकिन मैं चुनौतियों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे लेते हुए उस पर मैं प्रेरणा लेते हुए जनता के बीच पहुंचा। 28,000 वोटरों के पास पहुंचकर मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया और चुनाव मैदान में लड़ा और जिसके प्रतिरूप आज मुझे चुनाव में जीत हासिल हुई। मैं पूरा का पूरा श्रेय हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के जनता जनार्दन को देना चाहता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो निष्ठापूर्वक काम किए उनको मैं समर्पित करता हूं। मैं अपने पूरे परिवार को समर्पित करता हूं जिन्होंने तन मन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ चुनाव में मेरा सहयोग किया, साथ दिया और क्षेत्र क्रमांक 2 के पूरे जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, जिसकी वजह से आज मैं चुनाव लड़ा और चुनाव में जीतने में सफल हुआ। देखा जाए जो परिणाम अभी आए हैं राज्य में, तो उसमें एक लगभग बीजेपी की पूरी बढ़त रही है। क्या आप मानना चाहेंगे मोदी फैक्टर काम किया? जी बिल्कुल, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक पूरा परिवार है और कैडर बेस्ड पार्टी है। संगठन हमारी मुख्य धारा है और अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के अनुरूप हमने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमने पूरे समर्पण भाव से काम किया। आपने देखा होगा विपक्ष के दौर में हमने 5 साल पूरे सक्रियता के साथ विपक्ष की लड़ाई लड़ी और पूरे मुद्दों को हमने जनता के बीच रखा, उठाया और सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार थी, जो पूरी तरह से आज आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने उनको जनादेश दिया था और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर फिर से विश्वास किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंत्योदय के लक्ष्य में सफल हुए हम हर कार्यकर्ता अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति है उसके चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए समर्पित भाव से काम किया, जिसके अनुरूप सरकार में हमको बैठने का आज हमको अवसर मिला। और हमने 1 साल के अंदर में, आपने जैसे कहा कि मोदी फैक्टर चला, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे क्षेत्र की जनता को ऊपर बताना चाहूँगा कि 1 साल की हमारी सरकार के अंदर में हमने जो मोदी की गारंटी के तहत जो योजनाओं को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था, उन्हीं सभी घोषणाओं को हमने पूरा करने को संकल्प लिया था 1 साल के भीतर। चाहे वो महिला का बात हो, महतारी वंदन के तहत हमने जो 12,000 रुपये सालाना देने का घोषणा किया था, आज हर महीने हर महतारियों जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खातों में 1,000 रुपये प्रति माह जो डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे महिलाएं खुश हैं। युवाओं के लिए जो पीएससी में घोटाला हुआ था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी ने जो संकल्प लिया था, अरुण साहू जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, हमारे माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में, पूरे कैबिनेट के नेतृत्व में हमने जो कार्य किया है यह भूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और हमने हर योजनाओं में हमने सफल हुआ है। चाहे भूमिहीन के बारे में आप बात करें, चाहे किसान प्रमुख क्षेत्र है, किसान प्रमुख हमारा छत्तीसगढ़ आज प्रधान राज्य है, हमने किसानों को 3100 रुपया
प्रति कुंटल की दर से देने का वादा किया था, 21 कुंटल खरीदने का, हमने उसमें लक्ष्य में हमने सफल हुआ। और आज हर वर्ग, हर समाज भारतीय जनता पार्टी से खुश है और हमने हर योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो वादा किया था हमने सफल हुआ, जिसके तहत आज हमने जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद मांगा, वोट मांगा। और आज छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, हर जगह भाजपा की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ आशीर्वाद मिला है और हम खुश हैं, जनता खुश है। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगली पीढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ेगी। कांग्रेस का हमेशा से ये आरोप रहता है कि बीजेपी अगर सरकार में है, अगर वो चुनाव कराती है तो सही तरीके से नहीं होता है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। वो बार बार बोलते हैं कभी ईवीएम से चुनाव कराओ, कभी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये है वो है, ऐसा विपक्ष का आरोप हमेशा लगा रहता है। मैं तो आज आपको टीवी चैनल जो आपके सीजी न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कहीं कोई खामियां नहीं है। कांग्रेस के पास, असल में आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है और कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा नहीं है जो जनता के पास पहुंचा सके, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास बन रखा है। अभी आप क्षेत्र में चुनकर आए हैं, आगे के विकास के बारे में, जो अपने क्षेत्र के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रयास रहेगा? जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक ईमानदार सिपाही हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, जिसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको बताया कि मुझे टिकट भी दिया है योग्य प्रत्याशी चुनकर। और हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के बैठे व्यक्ति तक हमको जन कल्याणकारी योजनाएं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको पहुंचाना है और साथ ही साथ जनता के साथ योजनाओं को पहुंचाने के साथ क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए मैं आज आगे बढ़ूंगा। जैसे हमारे पास प्रमुख मुद्दे थे सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत आवश्यकताएं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। आज आप देखेंगे हमारे जो बरमकेला क्षेत्र से, बरमकेला से कटंगपाली मार्ग तक जो सड़क थी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। कांग्रेस सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही। हमने हड़ताल किया, हमने उसमें आंदोलन किया, हमने चक्का जाम किया, हमने सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी और आज दो विधायक कांग्रेस के रहते हुए भी उसमें सफलता हासिल नहीं की। लेकिन आज आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कभी जाइएगा बरमकेला से कटंगपाली तक के रोड में पूरी तरह चमचमाती सड़क आपको दिखेगी और सड़क के जो नई सड़क बनी है उसमें आज जनता को आवागमन में सुविधा उपलब्ध हो रहा है। हमने ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो। जल जीवन मिशन के तहत हर पंचायतों के आश्रित ग्रामों तक, हर ग्रामों तक हमने भविष्य को देखते हुए जो पानी टंकी का निर्माण हुआ है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, आज सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार जो आज हमको सुविधा पहुंचा रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य हमारा सफल हो रहा है और आने वाले समय में मैं बताता हूँ अभी डबल इंजन की सरकार है। आपको पता होगा देश में आज मोदी जी की सरकार जो चल रही है केंद्र में और राज्य में हमारे विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार चल रही है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता जनार्दन ने हमको भारी बहुमत से चुनाव जिताया है। इसके तहत ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से कहीं कोई और हमको भी जनता को विश्वास दिलाने में तकलीफ नहीं होगी। हम पूरे के पूरा क्षेत्र में काम करेंगे, हर फील्ड में, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे भूमिहीन मजदूरों का मामला हो, चाहे गरीबों का मामला हो, चाहे महिलाओं का हो, हम हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र के विकास में जो भी सुविधाओं के लिए लगेगा, चाहे हर चीज़ में बिजली की व्यवस्था करनी हो, हर चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और जनता तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने में हम सफल रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक राजनीतिक करियर आपका देखा जाए, जो पृष्ठभूमि है, आपके पिताजी रहे बहुत सक्रिय राजनीति और बहुत उन्होंने पद संभाला अपने समय में जी, क्या उस पृष्ठभूमि का एक आपको फायदा मिल रहा है? जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि, हम हमेशा संघर्षों की लड़ाई लड़ते हैं। हमने हमारे ऊपर कोई भी कोई खराब छवि का आरोप नहीं है। आज मेरे पिताजी जो डॉक्टर जवाहर नायक पूर्व विधायक जी हैं, आज जो बेदाग छवि के नेता हैं उसी के रूप में जाने जाते हैं। व्यवहार कुशल, उनकी जो कार्यशैली है, जो कार्य क्षमता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आज आगे बढ़ रहा हूं और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि 2 बार मुझे भी जिला पंचायत के चुनाव में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और उसी सीट पर, क्षेत्र क्रमांक 2 पर, जब मैं पिछला चुनाव लड़ा था उस समय की परिस्थितियां अलग थीं। उस समय हम विपक्ष में बैठे थे और विपक्ष में मैंने संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए जनता से आशीर्वाद लेने में सफल हुआ
और अभी उसी सीट पर फिर क्षेत्र क्रमांक 2 में मैंने जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला और मैं फिर दूसरे बार भी सफल हुआ हूँ। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं चुनाव इस बार जीतता हूँ तो आगे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा। जनता का आशीर्वाद पूरा मेरे ऊपर है और मैं जनता के आशीर्वाद को लेकर के हमारे पूरे परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार, पूरे कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके एक संगठन जो हमारी बनी है, बूथ से लेकर के प्रदेश तक, आज राष्ट्रीय स्तर तक समिति बनी है, सबके मार्गदर्शन सहयोग से एक साथ काम करके हम जनता तक पहुँचेंगे, विकास करेंगे। राजनीतिक गलियारों की बात अगर कही जाए तो कहीं न कहीं एक सुगबुगाहट है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामों में कहीं आपकी भी दावेदारी आती है। जी देखिए, प्राथमिक हर चुनाव लड़ने वाले हर जनप्रतिनिधियों को की एक महत्वाकांक्षा रहती है कि हम भी आगे बढ़ें, आगे निरंतर हर जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा रहती है। मैं भी एक प्राथमिक दावेदारी जरूर किया हूँ। मैं भी प्राथमिक दावेदार हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी के लिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है और शीर्ष नेतृत्व जिसको भी योग्य समझती है। हम भारतीय जनता पार्टी में सारंगढ़ जिले में आज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। 11 सीटों पर हमने विजय हासिल की है 14 में से, और 11 सीटों पर हमने हासिल की। हम 11 के 11 सदस्य एक हैं, कहीं कोई अंतर्कलह की बात नहीं है। और हम 11 के 11 सीट मिल करके आज जिला पंचायत में अध्यक्ष बनाएंगे और जिसके नेतृत्व में पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिल करके काम करेंगे और अध्यक्ष बना करके हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्षेत्र जो है वो वित्त मंत्री का क्षेत्र भी रहा है। क्या आप मानेंगे कि उनका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है? जी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको पहले भी बताया हूं कि यहाँ शीर्ष नेतृत्व हर चीज़ को तय करती है और हम सबको सहज स्वीकार करना पड़ता है। आज मैं मानता हूं कि हमारे क्षेत्र में हमको माननीय वित्त मंत्री ओपीडी जी आज मंत्री जी हैं। हमारे क्षेत्र के ही लाडले रहे हमारे विष्णुदेव साय जी आज मुख्यमंत्री भी हैं। हमारे क्षेत्र में हमारे पास सांसद भी हैं और हमारे क्षेत्र में राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो निश्चित रूप से कहीं कोई और दिक्कत का विषय नहीं है। हर चीज़ में हम आगे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमको सबको सपोर्ट मिलेगा। अध्यक्ष तो एक आधार स्तंभ है, लेकिन काम सबको मिल करके करना है। हम पूरे सदस्य मिल करके आज भारतीय जनता पार्टी की जिला में सरकार बनाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ हम काम करेंगे और हर जनप्रतिनिधियों का, हर नेताओं का, हर हमारे शीर्ष नेतृत्व का, सबका विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। हम सब एक साथ हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारंगढ़ में जिला पंचायत में हमारी सरकार बन रही है। चलिए, आपने अभी तक इतना, आपका जो कॉन्फिडेंस रहा, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और हम ये भी चाहेंगे कि आने वाला जो पंचवर्षीय है उस पे आप इस तरीके से आप कार्य करें, आपकी पार्टी कार्य करे कि आने वाले समय में निर्विरोध की स्थिति आए। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद आपको हमारा स्टूडियो। धन्यवाद।